अगर आप किसी पुरानी बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी क्रॉनिक बीमारी को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है, कोई पुरानी बीमारी है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। तो आइए हम इसी बारे में आज बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि क्रॉनिक बीमारी में हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्रॉनिक बीमारी कहते हैं किसको, पहले इसको समझ लेते हैं। बीमारी बेसिकली 3 तरह की होती है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट वो बीमारी होती है जिसमें कोई भी तकलीफ तुरंत की शुरू हुई होती है, जैसे मान लीजिए सर्दी, जुकाम, बुखार, इस टाइप की जो चीजें होती हैं तो तुरंत, मतलब आज अभी आपने ठंडा पानी पिया, सर्दी हो गई आपको या खांसी आने लगी आपको, उसकी वजह से आपको बुखार आ गया, तो इसे कहते हैं एक्यूट डिजीज, एक्यूट बीमारी कोई भी चीज। दूसरी होती है सब एक्यूट। सब एक्यूट का मतलब क्या होता है कि वो बीमारी जो कि कुछ टाइम हो गया उसको, मे भी हो सकता है 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, उसको बोलते हैं सब एक्यूट। जैसे आपने सर्दी जुकाम हुआ या खांसी हुई और खांसी आपने प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, खांसी के लिए आपने कुछ सिरप वगैरह ले लिया, ठीक हो गई, लेकिन फिर से दोबारा 2-4 दिन के बाद फिर से शुरू हो गई, ठीक है। तो इसको करते करते पता चला कि आपको कुछ लंग में कोई इन्फेक्शन भी हो गया, मे भी हो सकता है कि ये धीरे धीरे 10-15 दिन, महीने भर खींच गई या उससे ज्यादा हो गया, तो इसको बोलते हैं सब एक्यूट। क्रॉनिक बीमारी वो होती है कि जब वही बीमारी एक लंबे अंतराल से चली आ रही है, मे भी हो सकता है कि 6 महीने हो गया, साल भर हो गया या और उससे पुरानी हो गई, तो उसे बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। जैसे किसी को स्टार्टिंग में भी हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो, कब्जियत ठीक हुई, कुछ दवा वगैरह ले लिया या कुछ खाने पीने की चीजें ऐसी कर ली कि कब्जियत ठीक हो गई, बाद में फिर चल के वो दोबारा फिर से होनी शुरू हो गई, गैस बननी शुरू हो गई या फिर से कुछ ऐसी चीजें खानी पी आपने फिर से वापस शुरू हो गई, और वो लंबे समय के बाद में एक क्रॉनिक डिजीज के रूप में आपके सामने आ जाती है। मे भी हो सकता है इन फ्यूचर में पाइल्स हो जाए, फिशर हो जाए या फिशुला के रूप में आपके सामने आ जाए और एक लंबे अंतराल से चली आ रही है, तो ये होती है क्रॉनिक डिजीज। अब हम बात करते हैं कि क्रॉनिक डिजीज में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए अगर आप क्रॉनिक डिजीज को ठीक करना चाहते हैं। तो देखिए, क्रॉनिक डिजीज में क्या होता है बेसिकली कि आपका जो मेंटल सिम्टम होता है वो एक लेवल के बाद में कभी कभी होता है कि वो बिल्कुल कम शो होना शुरू हो जाता है। कम शो होना शुरू का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक्यूट कंडीशन में या सब एक्यूट कंडीशन में बहुत सारी चीजें प्रोमिनेंट होती है, मे भी हो सकता है मेंटल सिम्टम आपको मानसिक तौर पे एक प्रोमिनेंट हो रहा है कि तकलीफ हो रही है, उसके साथ में एक अलग तरह की सिम्टम्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक अलग तरह का आपका नेचर बन गया है। अब जब वो क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, जब एक इंसान उसी बीमारी को झेलते झेलते या उसी बीमारी से उसको फेस करते करते एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि उसको उन सारी जो बिल्कुल एक्यूट कंडीशन में मेंटल सिम्टम हुआ करते थे उसका जो ध्यान होता है वो उतना नहीं रह जाता है। एक लेवल क्या होता है कि वो उसको भूल जाता है कि मतलब उसमें क्या क्या तकलीफें हुआ करती थी बिल्कुल जब बीमारी नहीं थी। तो जब क्रॉनिक कंडीशन होती है तो वहां पे वो चीजें दिमाग से निकल जाती है, ध्यान से निकल जाती है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं, फिर वो बहुत याद करने के बाद तब आपको याद आता है कि हाँ उसमें ऐसा भी होता था, मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स भी आते थे, पेन इस तरीके का हुआ करता था, ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। तो जब भी क्रॉनिक डिजीज को हमको ठीक करना होता है तो हमको उन सारे सिम्टम्स की आवश्यकता पड़ती है, उन सारे जो मेंटल लेवल की जो चीजें होती हैं, उस तरह के जो पेन होते थे, कैसे आराम मिलता था, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी आवश्यकता होती है। कभी कभी तो एक लेवल के बाद में बहुत सारी चीजें ध्यान से निकल जाती है, ठीक है, मतलब वो समय भी होती है लेकिन उसमें ध्यान से निकल जाती है। तो क्रॉनिक केस के बारे में इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? बहुत सारे ऐसे केस मैंने देखे हैं जिसमें क्रॉनिक डिजीज में प्रॉपर कन्वर्सेशन न होने की वजह से उन बीमारियों को ठीक करना मुश्किल हो जाता है या टाइम बहुत लग जाता है। इसलिए वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आप अपने डॉक्टर से प्रॉपर कम्युनिकेशन में नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट का डॉक्टर से कन्वर्सेशन करना, बातचीत करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब पेशेंट बार बार अपनी बातें कहता है या पेशेंट का डॉक्टर से बातचीत होता है तो डॉक्टर कुछ ना कुछ नई चीजें पेशेंट से पूछता रहता है, वो अपने बारे में बताता रहता है। तो उससे क्या होता है कि डॉक्टर को ये पता चलता है कि पेशेंट किस नेचर का है, उसका कौन सी मेडिसिन की तरफ ज्यादा झुकाव जा रहा है, उसके सिम्टम्स किस मेडिसिन से ज्यादा मैच कर रहे हैं। ये चीजें तब पता चलती है जब प्रॉपर आपका कन्वर्सेशन होता है। बड़ी बार क्या मैंने देखा है कि पेशेंट से डॉक्टर की बातचीत नहीं हो पाती। जैसे मैं भी ट्रीटमेंट करता हूं तो बड़ी बार पेशेंट से मेरी बात ही नहीं हो पाती। अब जब बात नहीं हो पाएगी तो मुझे पेशेंट के बारे में एक्चुअल जो सिम्टम, चूंकि पुराना हो चुका है केस, तो वो सारे सिम्टम्स उनको मिल नहीं पाते हैं जो
बिल्कुल पेक्यूलियर होते हैं मेडिसिन के लिए, ठीक है। तो ये चीजें मुझे समझ में आई कि नहीं, हाँ ये जरूरी है बताना पेशेंट के लिए। तो अगर आप लोग भी किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं या आप स्वयं पेशेंट हैं और आपको लग रहा है कि नहीं हाँ मैं ठीक नहीं हो पा रहा, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपने डॉक्टर से बार बार बात कीजिए, उनसे टाइम लेकर के बार बार बात कीजिए, और आपके अंदर जो जो सिम्टम्स महसूस होता है, जो जो चीजें वो पूछते हैं, उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं या उससे रिलेटेड जो आपके दिमाग में आंसर्स आते हैं, डॉक्टर किस तरह सवाल पूछते हैं समझ में आ जाता है ना कि वो क्या क्या चीजें जानना चाहते हैं मरीज से। तो आप कोशिश करिए कि उन सारे सवालों के जवाब आप उनको अपने ध्यान में देखिए कि क्या क्या आप उससे रिलेटेड सवाल का जवाब आपके दिमाग में आ रहा है, कौन कौन से सिम्टम आपके दिमाग में आ रहे हैं जिनके बारे में डॉक्टर को सहूलियत हो सकती है उससे, तो आप उनको बताने की कोशिश करिए। और बड़ी बार क्या होता है, जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या डॉक्टर जब ट्रीटमेंट कर रहा होता है क्रॉनिक डिजीज का, तो जो पुराने सिम्टम्स होते हैं वो सामने आते शुरू हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट में हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट में है, पुराने सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको उसके लिए कभी भी एलोपैथिक या किसी और मोड ऑफ ट्रीटमेंट का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सिम्टम्स आएंगे। इसका मतलब ये है कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, बस आते आपको डॉक्टर से कन्वर्सेशन करते रहना है, बताते रहना, ताकि वो उससे रिलेटेड उसी दवा से ठीक होगा या और कोई मेडिसिन की आवश्यकता होगी, उस नए सिम्टम के आधार पर वो आपको बताते जाएंगे या आपको वैसी मेडिसिन देते जाएंगे। फिर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट में जा सकते हैं, जहां पे आप कहते हैं कि होम्योपैथी से जड़ से ट्रीटमेंट होता है, तो उस दिशा में आप जा सकते हैं कि आपका जड़ से ट्रीटमेंट हो सकता है, आपकी बीमारी का जड़ से ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगा था कि आपसे बात करना जरूरी है। तो आप लोग भी कृपया इस चीज का ध्यान दीजिए कि क्रॉनिक चीज में है, क्रॉनिक बीमारी का आप इलाज करा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से बार बार बात कीजिए, उनको उन सारे सिम्टम के बारे में बताइए जो आपको महसूस होता है, जो जो नए नए सिम्टम आ रहे हैं उनके बारे में बताइए, जो चीजें वो खाने के लिए कही जा रही है। बड़ी बार क्या होता है, जब आप क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो वहां पे खान पान का भी विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर आप खान पान का विशेष ध्यान देते हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करेगा। दूसरी चीज, बहुत सारी चीजों के बारे में मना किया जाता है कि आपने ये चीजें नहीं लेनी है, तो उसका भी विशेष तौर से ध्यान देना है, क्योंकि बड़ी बार ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि ट्रिगर कर जाते हैं सिम्टम्स के लिए, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि मेडिसिन के प्रभाव को रोक देते हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान देना है कि डॉक्टर आपसे किस चीज के लिए कह रहा है, क्या खाना पीना है, कैसे आपका दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उन सारी चीजों का आपको ध्यान देना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इस तरह से ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि आपको कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि आप अपनी बीमारी से ठीक न हो पाए, क्योंकि होम्योपैथिक काफी समृद्ध चिकित्सा पद्धति है जो कि बहुत सारी बीमारी को ठीक कर सकती है। एक लेवल होता है, हर किसी की अपनी लिमिटेशन हो सकती है, तो इसकी भी लिमिटेशन होती है, लेकिन हाँ अगर आप समय से प्रॉपर तरीके से इलाज कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ध्यान आपने सिर्फ इस चीज का देना है कि कोई सिम्टम आता है, कोई भी नए लक्षण आते हैं दवा देने के बाद, तो आपने अपने डॉक्टर से बात करना है, कोई दूसरी दवा नहीं लेनी है। कोई भी तकलीफ हो पहले अपने डॉक्टर से बात करना है, तो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सेशन करना है अपने डॉक्टर से। इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान देते हैं, मुझे लगता है कि आप अपनी हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं भी ट्रीटमेंट करता हूँ, अगर मुझसे ट्रीटमेंट किसी चीज का लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के मैसेज करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर के आऊँ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।